राजा और दो जादूगर का आश्चर्य बॉक्स चैलेंज। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में अमन और चमन नाम के दो धोखेबाज व्यक्ति रहते थे। वो लोगों से तरह तरह की मीठी मीठी बातें करके उनसे खूब सारा पैसा लूटते थे। वे गांव गांव घूमकर लोगों से मीठी मीठी बातें करते और पैसे कमाते। एक बार की बात है, एक दिन वे एक गांव से दूसरे गांव खेतों के रास्ते से जा रहे थे। उन्हें खेतों में एक बैल घास चरता हुआ दिखाई दिया। बैल को देखकर अमन के दिमाग में एक योजना आई और फिर अमन ने चमन से कहा, सुन चमन, क्यों ना हम इस बैल को दूर ले जाकर बांध दें? अमन की बात सुनकर चमन हैरान हो जाता है और वो हैरानी से अमन से कहता है, हैं? लेकिन हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा? ये सुनकर अमन चमन को सारी योजना समझाता है। योजना सुनकर चमन और अमन दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों योजना के मुताबिक सारी तैयारियां करते हैं। फिर दोनों उस बैल को हाँक कर ले गए और एक जगह पर बांध दिया। उसके बाद दोनों एक धर्मशाला में जाकर रुके। वहां पर अमन बाबा का वेश बनाता है और चमन उसका शिष्य बन जाता है। योजना के मुताबिक दोनों ने अपना अपना वेश अच्छे से बना लिया। उसके बाद अमन ने चमन से कहा, चमन, तुम्हें योजना तो याद है ना? हाँ, मुझे याद है। तो अब तुम गांव में जाओ और अपना काम तुरंत शुरू कर दो। इस बीच बैल का मालिक अपने बैल को हर जगह ढूंढ रहा था और बैल के ना मिलने पर दुखी हो रहा था और वो गांव वालों को बैल के बारे में बता बता कर दुखी होने लगा। एक जगह पर बैल का मालिक कुछ लोगों से कह रहा था, मेरा बैल सुबह से मेरे खेत के पास घास चर रहा था। मैं घर जाकर खाना खाकर वापस आया तो देखा बैल वहाँ नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये सुनकर चमन ने सोचा, हाँ, लगता है ये बैल का मालिक है। चलो, अब मैं इसे अमन के पास ले जाता हूँ। ऐसा सोचकर चमन उसके पास जाकर कहता है, अरे बाबू, आप कह रहे हो कि आपका कुछ खो गया है। अगर आप मुझे बताएंगे कि वो क्या है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर बैल का मालिक बोला, बाबू, मेरा बैल खो गया है, यही मेरा दुख है। इस पर चमन ने कहा, ओहो, ऐसा हुआ है क्या? तो तुम एक काम करो, यहाँ धर्मशाला में हमारे गुरुजी हैं। वो महान ज्योतिषी हैं और वो खोई हुई चीजों के बारे में तुरंत पता करके बता सकते हैं। ये सुनकर बैल के मालिक को बहुत खुशी हुई। इस पर चमन उनको और गांव वालों को लेकर धर्मशाला पहुंचा। चमन ने बैल के मालिक को अमन से मिलवाया और पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, तुम्हारा बैल कहीं नहीं गया है। वो कहाँ है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ये कहकर उसने एक बक्से में से ताड़ के पत्ते की किताब निकाली और उसमें से कुछ पढ़ने का नाटक करने लगा। फिर आंखें बंद करके अपने हाथों से कुछ हिसाब किताब करने का नाटक कर रहा था। इतना कहकर अमन बोला, तुम्हारा बैल कहाँ है मुझे पता चल गया है। इस धर्मशाला के उत्तर में जाओ, वहाँ तुम्हें एक बड़ा पेड़ दिखेगा। वहाँ से पूर्व की ओर जाने पर एक बड़ा इमली का पेड़ आएगा। वहाँ से बाईं ओर जाओगे तो एक छोटा सा आम का पेड़ दिखेगा। उसी इलाके में तुम्हारा खोया हुआ बैल मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग बैल ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो ठीक उसी रास्ते पर गए जो अमन ने उन्हें बताया था। ठीक जगह पर बैल बंधा हुआ था जहाँ पर अमन ने उन्हें बताया था। ये देखकर बैल का मालिक और गांव के लोग हैरान हो गए। तब चमन ने कहा, देखा हमारे गुरुजी की शक्ति। वो कोई भी खोई हुई चीज कहाँ है उसका बिल्कुल सही पता बता सकते हैं। तो क्या आप उन्हें गुरु दक्षिणा देने का इरादा रखते हो या नहीं? इस पर बैल के मालिक ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो आप? जिसने मुझे मेरा बैल वापस दिलाया उसे जितना भी दूं कम है। मैं अभी घर जाकर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ लाता हूँ और इन्हें देता हूँ। और वो अपने घर आया और चांदी के सिक्के की एक पोटली ले आया और अमन को भेंट कर दी। उसी इलाके में दरिंदर नाम का एक चोर था। वो जो भी चोरी करता तो पकड़ा जाता, इसीलिए उसके चोर साथियों ने भी उसका नाम दरिंदर रखा था।
उस दिन वो गांव के अधिकारियों के घर में घुसा। उसने तिजोरी में रखा हीरो का हार चुरा लिया और उसने सोचा, मेरी चोरी इस बार कामयाब होगी। इस बार मैं किसी के हाथ नहीं लगूंगा। उस दिन चमन ने अमन से कहा, अरे अमन, हमें इस गांव से अच्छी कमाई हो गई है। इसी तरीके से किसी और गांव में भी ठगी करते हैं। चलो हम इस गांव को छोड़कर चलते हैं। इतना तय करके जैसे ही दोनों धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे कि एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उससे कहा, स्वामी जी, मैं इस गांव का अधिकारी हूँ और मैं आपके लिए ही आया हूँ। लगता है आप कहीं जा रहे, क्योंकि थोड़ी और देर हो जाती तो शायद आप चले जाते। आखिर क्या हुआ है? हमारे गुरुजी से आपको क्या काम है? गुरुजी, मेरे घर का हीरे का हार चोरी हो गया है। वो बहुत ही कीमती है। कृपया वो हार मुझे वापस दिलवा दीजिए। ये काम केवल आप ही के बस की बात है। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। चमन तुरंत संभलता है और कहता है, अब इस समय गुरुजी की मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। अभी कुछ नहीं देखा जा सकता। आप कल सुबह आइए तो गुरुजी आपको चोरी का पता लगाकर बता देंगे। ठीक है, तो फिर मैं कल सुबह आकर गुरुजी से मिलता हूँ। ये तय कर कर अधिकारी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद अमन कहता है, अरे ये क्या हो गया रे? हम तो फंस गए। हमारा तुरंत यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। अभी तो सब लोग जाग रहे हैं। अंधेरा होते ही हम रात में भाग चलते हैं। गांव के अधिकारी ने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहा, गुरुजी ने कल सुबह आने के लिए कहा है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कल सुबह गुरुजी हमें बता देंगे कि हमारे हीरों का हार कहाँ है। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए और इधर गांव में इधर उधर घूम रहे दरिंदर ने जब लोगों को ज्योतिष के बारे में बात करते सुना तो वो घबरा गया और सोचने लगा, अरे कहीं ये गांव का अधिकारी उनके पास चला गया तो मेरा क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? मुझे सुनना चाहिए। फिर वो धर्मशाला के पास आया और खिड़की के अंदर अमन चमन की बातें सुनने लगा। धर्मशाला के अंदर अमन चमन से कहता है, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हमें तभी चले जाना चाहिए था। अंधेरे में चोरों की तरह भागना मुझे अच्छा नहीं लगता। दरिंदर को अंधेरा और चोर सुनाई देता है और उसे लगता है कि वो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, जिससे उसका डर और भी बढ़ जाता है। पर उधर उन सभी चीजों से अनजान चमन ने कहा, अब मैं क्या करूं? भला मुझे क्या मालूम था कि यहाँ चोरी होगी? ये सब दरिंदर ने किया है। दरिंदर नहीं तो और कौन हो सकता है? अरे बाबा, इन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। ये सोचकर दरिंदर अंदर आया और उनके पांव पकड़कर बोला, अरे गुरुजी, मुझे बचाइए। हीरों का हार मैंने ही चुराया है। अगर गांव के अधिकारी को पता चला तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। मुझे बचा लीजिए। ऐसा सुनते ही पहले तो वो दोनों घबरा गए, फिर अपने आप को संभालते हुए अमन ने कहा, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस तुमने हार को कहाँ छुपा के रखा है वो बता दो, यही काफी है। दरिंदर ने उन्हें बताया कि उसने हार कहाँ छुपाया है और वहाँ से जान बचाकर भाग गया। अगले दिन गांव के अधिकारी से अमन ने कहा, गांव के अधिकारी, आपका हीरों का हार शमशान में एक सूखे कुएं के नीचे दबा हुआ है। तुरंत जाइए और ले आइए। जैसा उसने कहा, गांव का अधिकारी शमशान के इलाके में गया। कुएं में उतरकर खोदकर देखता है तो उसमें हीरो का हार मिल जाता है। वो खुशी से फूला नहीं समाता और खुश होकर उसने अमन को सोने के सिक्के दिए और कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कोई खोई हुई चीज वापस मिलेगी। आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ है। कृपया आप हमारे घर भोजन के लिए आइए। अधिकारी की बात सुनकर उन्होंने हाँ कहा और उसके घर पर भोजन के लिए चले गए। भोजन करते समय एक सिपाही आया और उसने कहा, गांव के अधिकारी जी, महाराज ने आपके लिए खास खबर भेजी है। इतना कहकर उसने बताना शुरू किया। 3 दिन पहले राजधानी के बंदरगाह पर 2 व्यापारी जहाज आए थे। उनके पास बहुत सारा सोना और हीरे थे। जहाजों का व्यापारी महाराज के महल में आया। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं जिस देश में जाता हूँ
वहाँ के राजा से एक छोटी सी शर्त लगाने की मेरी आदत है। मेरे पास एक लोहे का बक्सा है। मैं आपको 1 हफ्ते का समय देता हूँ। 1 हफ्ते बाद अगर आप बता पाए कि उसमें क्या है तो मैं अपने जहाज और सारा सोना आपको दे दूंगा। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको आपका राज्य मुझे देना होगा। महाराज के मन में लालच पैदा हुई और उन्होंने सोचा, मेरे दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। अगर मैं चाहूँ तो बक्से में क्या है ये जान सकता हूँ। इतनी सी बात बताना कितनी देर का काम है। अगर ऐसा हुआ तो जहाज और सोना मेरा हो जाएगा। तो उन्होंने ये प्रतियोगिता स्वीकार कर ली। ये देखते ही ज्योतिषी घबरा गए। व्यापारी के जाने के बाद उन्होंने महाराज से कहा कि उनमें ये बताने की शक्ति नहीं है कि उसमें क्या है। इसी तरह 3 दिन बीत गए हैं। गांव के अधिकारी जी अब केवल 4 दिन बचे हैं। अगर शर्त हार गए तो राजा अपना राज्य खो देंगे। उन्होंने घबराकर देश के सभी गांव के अधिकारियों को खबर भेजकर कहा है कि वो अपने अपनी ज्योतिषी अपने साथ लेकर आएं। ये सुनकर अधिकारी ने महाराज के सामने अच्छा नाम कमाने की आशा में कहा, देखिए ये दोनों हैं। हमारे राजा को डरने की कोई बात नहीं है। ये बता सकते हैं कि उसमें क्या है। चलिए जी चलिए, राजा के बक्से में क्या है हम बताते हैं। दोनों मजबूरी में राजा के पास गए। वहां उनका शाही स्वागत हुआ। उसी दिन शर्त का आखिरी दिन था। तो अमन ने कहा, अरे कल सुबह अगर बक्से में क्या है हम नहीं बता पाए तो महाराज हमारा सिर कटवा देंगे। इसलिए रात में ही भाग चलते हैं। भाग कर जाएंगे कहाँ? हाँ, हम जहाँ भी जाएंगे राजा हमें पकड़कर बुरी तरह मार डालेंगे। इसकी बजाय समुद्र में कूदकर तैरना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना तैर सकें तैरें और यहाँ से भाग निकलें। ऐसा कहकर किसी तरह वो बंदरगाह पर आ गए और कूदकर समुद्र में तैरने लगे। तभी उन्हें एक जहाज में एक व्यापारी और उसके बेटे की बातचीत सुनाई दी। बेटे ने कहा, पिताजी, उस बक्से में क्या है बताओ ना। तुम्हें क्यों जानना है? रात हो गई है, सो जाओ। अगर आप नहीं बताओगे कि उस बक्से में क्या है तो मैं नहीं सोऊंगा। अब कल तो कैसे भी बाहर ही आना है राज। तो तुम्हें बताने में क्या जाता है। उस लोहे के बक्से में एक पीतल का बक्सा है। पीतल के बक्से में एक चांदी का बक्सा है। चांदी के बक्से में एक सोने का बक्सा है। सोने के बक्से में एक इत्र की शीशी है। जब व्यापारी अपने बेटे को बक्से के बारे में बता रहा था तो उस बातचीत को अमन और चमन ने सुन लिया। अब उन्हें भी पता चल गया कि बक्से के अंदर क्या है। अब वो डर की बजाय खुश हो गए और ये सुनकर अमन और चमन वापस किनारे पर तैरकर आ गए। अगले दिन व्यापारी के आने पर उन्होंने महाराज के सामने सारी बात बताई। महाराज, इस लोहे के बक्से के अंदर एक पीतल का बक्सा है और पीतल के बक्से के अंदर एक चांदी का बक्सा है और चांदी के बक्से के अंदर एक सोने का बक्सा है और उस सोने के बक्से के अंदर एक इत्र की शीशी है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए और व्यापारी ने खुश होकर महाराज से कहा, शाबाश महाराज, शाबाश। मेरे दोनों जहाज और सारा सोना आपका हुआ। ये कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद महाराज ने अमन और चमन से कहा, आप दोनों ने महान काम किया है। अब से आप दोनों मेरे राज्य में राज ज्योतिषी के रूप में नियुक्त किए जाते हो। महाराज का प्रस्ताव उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए वो लोग डर गए कि कहीं उनका धोखा पकड़ा न जाए। इस बात को लेकर अमन और चमन आपस में बात कर रहे थे और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना से दोनों बहुत खुश हुए और सो गए। अगले दिन अमन महाराज से बातें कर रहा था कि तभी चमन दौड़ते हुए आया और कहने लगा, अरे गुरुजी, एक भयानक कांड हो गया है। हमारा निवास जल गया है। हमारे सारे ज्योतिष ग्रंथ जलकर राख हो गए हैं गुरुजी। हे भगवान, अब क्या बचा है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उनके बिना मैं ज्योतिषी कैसे कर सकता हूँ? ऐसा बोलकर अमन रोने का नाटक करने लगा। ये देखकर राजा ने कहा, अरे आप दुखी मत हो।
मैं आप दोनों को अपने दरबार में ऊंचे पद पर रखूंगा। ये सुनकर दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए और इस तरह दोनों उस राज्य में खुशी खुशी जीने और रहने लगे।